इस दुनिया पे ट्रस्ट करना अब ऐसा हो चुका है कि खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दुनिया के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी दुनिया में हो रही है वो इतनी ज़्यादा बुरी है और उसके ऊपर कोई सोच भी नहीं रहा है। दुनिया एक स्टेप ऑन से लेके आगे बढ़ चुकी है क्रुएल्टी के, और दुनिया को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अभी जो केसेस आ रहे हैं सामने, जो केसेस मैं सुन रहा हूँ, जो केसेस आपको पता है जो अभी चल रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वो एप्स्टाइन आइलैंड के बारे में हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो लड़कियां कर रही है लड़कों के साथ, वो चीजें इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन उसके ऊपर अभी क्या हो रहा है, इससे इतना ज्यादा गंदा फील होता है खुद को एक ह्यूमन बुलाते हुए। अगर ये चीज किसी आपके घर वालों के साथ होती तो क्या आप ऐसे ही एक्शन करते? क्या आप ऐसे ही मीम्स वगैरह बनाते? क्या आप ऐसे ही चिढ़ाते? क्या आपने कभी सोचा है अगर ऐसी कुछ हालत आपके साथ हो जाए, अगर ऐसा कुछ आपके घर में किसी के साथ हो जाए, तो क्या आपकी फैमिली वाले ऐसे आपके जैसे रिएक्ट करेंगे? आप ऐसे मीम्स वगैरह बना रहे हो उन चीज़ों के लिए, मतलब वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर वो चीज़ गलती से भी किसी उस फैमिली मेंबर ने देखी जो जो फैमिली उससे सफ़र कर रही है, तो आपने सोचा है कभी कि उनके ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, मुझे पता है कि आपके आपके मन में वैसा कोई इंटेंशन भी नहीं होगा, लेकिन creating the memes which can bother someone's feelings is totally wrong, as much as I feel. And I think that you should be empathetic towards the world. और और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे सामने इतने सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हुए रोड पे, और मैंने देखा है 90% ऑफ द टाइम उनको हेल्प करने वाला एक इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा दो इंसान होते हैं। उस बाकी से बस देखते रहते हैं या फिर वीडियोस वगैरह शूट करते रहते हैं। उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे हाँ, पुलिस आ जाएंगी, तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुला ली। बुलाने दो, तुमने थोड़ी कुछ गलत किया है। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो जाओ इंक्वायरी करो। शायद तुम्हारी इंक्वायरी की वजह से या फिर तुम्हारे उस जाने की वजह से उसकी जान तो बच जाएगी। ऐसा कुछ कोई सोचता भी नहीं है। मैं अगर कोई इंसिडेंट ऐसा दिखता हो कि जिधर मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाता हूँ, लेकिन ये सोच के जाता हूँ अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरी लाइफ को कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है। ये भी आपको सोचना चाहिए। अगर वहां पे आपकी लाइफ को रिस्क है तो आपको जाना नहीं प्रेफर करना चाहिए। लेकिन या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी लाइफ भी दाव पे लगाना चाहिए। और ऐसी सिचुएशंस है जैसे कि अगर कोई कोई बच्चा या फिर कोई लड़की रोड के ऊपर है और अगर उसे कोई रेप करने का ट्राई कर रहा है, तो तुम क्या बस देखते रहोगे? अगर वो लड़की तुमसे भीख मांग रही है कि आओ मुझे बचाओ, और जो आदमी है वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है या फिर उसे तंग कर रहा है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ रहा है, तो तुम बस देखते रह जाओगे? इससे अच्छा है तुम मर जाओ। अगर तुम में उतनी हिम्मत है, अगर तुम कहते हो तुम मर दो, तो तुम्हें जाना चाहिए, उस लड़की या बच्चे को बचाना चाहिए। इतनी क्रूरली मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी नहीं देखी, और मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें जो चीज़ें हार्म कर सकते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहाँ पे अगर वो लड़की तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या बस देखते रहते? नहीं ना। एटलीस्ट कॉल द पुलिस, एटलीस्ट कॉल द पुलिस एंड स्टे देयर, कीप एन आई। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे उनको व्यूज़ या फिर लाइक्स आ जाते हैं। लोग उन्हें कमेंट में पूछते हैं ना कि ये कहाँ का हादसा है या फिर कैसे हुआ, तो वो बता देते हैं ये ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने हुआ है। और मैं सोचता हूँ भाई, तेरे आंखों के सामने हादसा हुआ है और तू क्या देखते ही रह गया? तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा इंसानियत है कि नहीं? अभी बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही है, जैसे कि वो एप्स्टाइन आइलैंड का बच्चों के साथ जो भी हुआ, एलियंस वगैरह का भी अब भी हमें पता चल रहा है कि एलियंस वगैरह रियल है। और इसके ऊपर कितनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी पे यूट्यूब पे कितने ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी बिलीव नहीं किया। और अभी जो हो रहा है उसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने या फिर हायर अथॉरिटीज ने कि उसके ऊपर कोई नजर ही नहीं डाल रहा है, और डाल भी रहा है तो वो मजाक बन के रहेगा। अभी
इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। अगर सोचो कि किसी और प्लेनेट के लोग यहाँ पे आके रहने लग जाए और हमारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए तो वो कैसा रहेगा। या फिर कि ये कह लो कि तुम्हारा बच्चा हो जाए और वो बच्चा किडनैप होके तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें पता चल जाए 10-12 साल के बाद में कि वो एक आइलैंड पे था जिसके साथ इतनी गंदी हरकत हो गई, उसको काट के खाया गया है या फिर उसके साथ रेप किया गया है। क्या तुम शांत बैठोगे? जब तक खुद अवेयर नहीं हो जाते, खुद किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं लग जाते, खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते हो, तब तक तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। या फिर कर भी लोगे तो उसके पीछे बस कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तुम्हारी लाइफ एक कीड़े जैसी है, जो जी रहा है, बहुत सारा पैसा कमाएगा, करेगा क्या उस पैसे का? अपने बच्चों को दे देगा। और उसके बाद क्या? वो बच्चे खा के वो वही पैसा यूज करेंगे, उससे शायद वो अमीर भी बन जाए, वो उसके पास दिमाग भी हो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी भी कुछ रहेगी क्या? नहीं। और अगर तुम खुद की आइडेंटिटी तैयार करोगे कि हाँ, ये बंद ये बंदा स्टैंड्स लेता है, खुद के बारे में ये कितना ज्यादा अवेयर है, तो शायद से तुम्हारा नाम हिस्ट्री में कुछ अच्छे लोगों में से लिया जाएगा, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर उनके सामने ये चीजें होती तो मुझे तो नहीं लगता कि वो शांत बैठते। और जैसे मैंने पढ़ा है कि उनकी पनिशमेंट्स भी कुछ ऐसी क्रूअल रहती थी। अगर जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता था कि मैं ये करूं या ना करूं। अगर वो करता, उसे सीधे फोर्ट के ऊपर से गिरा दिया जाता या फिर उसे हाथियों के पैरों के तले दबोचा जाता। और ये तो बस मैंने पढ़ा है, और हमें कुछ पता भी नहीं है हिस्ट्री में क्या क्या सजाएं उनको दी गई है। तो सोचो, अगर तुम खुद को उतना काबिल बना लो कि तुम खुद को भी डिफेक्ट कर पाओ और दूसरों की भी हेल्प करना सीख जाओ, तो वो कितना अच्छा रहेगा। अभी मैंने एक रील देखी जिसमें एक मैक्सिको में कोई बंदा है जो कि बैटमैन बन के लोगों की हेल्प कर रहा है, चोरों को वगैरह पकड़ के उनको बांध के रख रहा है। हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एंड आई डोंट नो कि मतलब वो अभी तक किसी को रिवील नहीं किया है उसने कि वो ये बंदा है या फिर, लेकिन जो भी है रिवील मत करो भाई, वो ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और मैं कहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे ही काम करो जिससे ह्यूमैनिटी एम्पैथेटिक हो जाए, ह्यूमंस जो है एम्पैथेटिक हो जाए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे। वर्ल्ड इतना ज़्यादा खराब हो चुका है, मैं क्या ही बोलूँ। रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, इतने स्कैम से कुछ बोल नहीं सकते। और अभी की लड़कियां, उन्हें बस आई डोंट, मैं से सब लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी गिनी चुनी लड़कियां हैं, वो इनका माइंड सेट ही कुछ अलग ही है। वो इतना ज्यादा गंदा कैसे सोच सकती है? अगर वो जो अभी रिसेंट केस है उसके किसने उसने बताया कि उस लड़कों को वाल ही थे, क्या वो कोई रीजन है उससे छुटकारा पाने का? उसको उसको मार के उससे छुटकारा पाने का कोई ये वे? बस उस लड़की को जाके घर वालों को बताना था, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाता, घर वाले घर से निकाल देते। क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम खुद की रिस्पेक्ट फिर से अर्न कर पाओ? अभी जो तुमने रिस्पेक्ट गवाई है, क्या वो अर्न हो पाएगी? अगर तुम भाग के शादी कर लो तो वो कई ज्यादा अच्छा है। अगर घर वालों को बताओ मत बताओ, लेकिन एक ही बंदे से तुम एक ही बंदे के साथ अगर तुम रहना चाहते हो और उतना ज्यादा अटैच हो, तो दूसरे बंदों की या फिर दूसरे दूसरे जो ह्यूमंस है उनकी लाइफ खराब मत करो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो क्लियरली जाके घर वालों को बताओ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, और तुम्हारे रीजंस वगैरह बता दो। और फिर जो तुम्हें सही लगता है वो करो, लेकिन किसी की लाइफ को एंड करना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और मैं ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं गर्ल्स के बारे में हेट वगैरह फील करता हूँ। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है हमारे घर में। अब मेरी माँ तो ऐसी बिहेव नहीं करती है, या फिर आपकी माँ भी ऐसी बिहेव नहीं करती होगी। सबको खुद को काबिल बनाना सीखना चाहिए। खुद को जिम में लेके जाओ, खुद को किक बॉक्सिंग या फिर सेल्फ डिफेंस वाली टेक्निक सिखाओ, जिससे तुम खुद की या फिर दूसरों की भी मदद कर पाओगे।
या फिर एटलीस्ट खुद की फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर तुम हाथ पे हाथ अगर तुम हाथ पे हाथ रख के देख रहे हो तो आई फील पिटी फॉर यू ब्रदर, नथिंग एल्स। So I would say keep working on yourself, and if you feel right from this video, please consider to subscribe my channel. And I would like to bring something that will help you to build in your life always. And remember the first rule: stay strong and believe in yourself, because believing in yourself won't let you regret. Thank you.